आप लोगों से कई दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं और कुछ जरूरी कारणों से हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो आज से फिर हमारी क्लासेस डेली कंटिन्यू रहेंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने नाउन की सीरीज में 5 से 6 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं और आशा करते हैं इन गैप के दौरान आपने उन क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा, सारी पिछली कक्षाओं को आपने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। आज उसी से संबंधित एक और वीडियो लेकर आए हैं, एक और क्लास देखेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे गए हैं और हमें इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। सही है तो ठीक है भाई, गलत है तो सही करना है और इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस में कहाँ एरर है उसको खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात और आप लोगों को बता दूं कि जैसे हमने नाउन के जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे उनको तो पढ़ा दिया है, अब नाउन नंबर से कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अगर आपके पास लोगों के पास कोई भी ग्रामर की एक बुक होगी, वहां से नाउन नंबर के टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि इंफॉर्मेशन हुआ, लगेज, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, ज्वेलरी, वर्क, हेयर, हेल्थ, ये सारे कुछ नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, वर्मिंग, कैटल, ये कुछ नाउन हैं हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। ट्राउजर, पैंट्स, ग्लासेस, टंग्स, सीजर्स, ये कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। तो इस प्रकार से जो नाउन नंबर के कुछ हैं जो रटने वाली चीजें हैं जिनको हम खुद ही कर सकते हैं, तो कुछ आप लोग भी प्रयास कीजिए। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल हैं उनको तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। जितने कॉन्सेप्ट हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जहां डाउट उठने की संभावना है उसको तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बाकी कुछ लोग आप भी मेहनत कीजिए और जो नाउन है सिर्फ एक वचन में आते हैं, बहुवचन में आते हैं, अनकाउंटेबल है कुछ नाउन, उनको आप कोई भी एक किताब ले लीजिए, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो इस कॉन्सेप्ट की तरफ आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मीटिंग लास्टेड फॉर 3 आवर्स, और अगला है इट वाज अ 3 आवर्स लॉन्ग मीटिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का हमारे मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, द मीटिंग लास्टेड फॉर 3 आवर्स, बिल्कुल हमारी मीटिंग 3 घंटे तक चली, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं इट वाज अ 3 आवर्स लॉन्ग मीटिंग, अगर मैं आपसे पूछूं यहां नाउन क्या है, आपका जवाब क्या आएगा? मीटिंग। मीटिंग है, क्या है? मीटिंग है। कैसी मीटिंग? 3 घंटे लंबी मीटिंग। कैसी मीटिंग? 3 घंटे लंबी मीटिंग। ये जो 3 आवर्स लॉन्ग है, ये मीटिंग की विशेषता बता रहे हैं, मीटिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जो भी एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, उसे हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा अ ब्लैक काऊ, अगर मैं कहूं अ ब्लैक काऊ, काली गाय। अगर मैं पूछूं यार नाउन क्या है, आपका जवाब आएगा नाउन है गाऊ, काऊ, गाय। हमारा क्या है? नाउन है। अगर मैं बात करूं कैसी गाय, आपका जवाब आएगा काली गाय। कैसी गाय? काली गाय। ये हमारा क्या है? जो शब्द नाउन के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। जो हमारे एडजेक्टिव है उसका प्लूरल, कहीं भी एडजेक्टिव लिखा हो, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल बनता है जिसमें नंबर होते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, इन सबको प्लूरल में यूज कर सकते हैं। नाउन को प्लूरल में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में यूज करते हैं, लेकिन जो नाउन की विशेषता बताता है उसको कैसे बहुवचन में यूज करेंगे? जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल लेडी या ब्यूटीफुल गर्ल कह दिया मैंने, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। अगर क्या मैं कह सकता हूं ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर हो लड़की? क्या ऐसा संभव है? मैंने ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट मैन, मैंने क्या कहा? एन ऑनेस्ट मैन। मैं कहूं एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में यस लगा दूं, प्लूरल बना दूं, ईमानदार हो आदमी, तो ये सब संभव नहीं है, रॉन्ग मेथड है। एडजेक्टिव का प्लूरल हमारा नहीं बनता है। उसी से संबंधित ये टॉपिक है हमारा। यहां 3 आवर्स लॉन्ग मीटिंग है, 3 आवर होगा, यहां से यस हटा दिया जाएगा क्योंकि ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं कि मीटिंग कैसी है? 3 घंटे लंबी है। अगर ही विल नॉट हेल्प सम कार मैन्युफैक्चरर्स, जो हमारे कार मैन्युफैक्चरर हैं,
मैन्युफैक्चर जो हमारे कार को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर हमारा नाउन है। कैसे, किस प्रकार के मैन्युफैक्चरर? आप कहेंगे कार मैन्युफैक्चरर। क्या बनाने वाले? कार बनाने वाले। क्या बनाने वाले? कार बनाने वाले। अगर मैं बनाने वालों की बात करूं, ये क्या है? आपने कार बनाने वाले हैं। ये कार, इन सब के बारे में बताया, यहाँ कार नहीं होगा, कार का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव है, प्लूरल नहीं बनेगा। आगे देखिएगा, रोहन हैज रिटन 30 पेजेस एस्से। क्या लिखा है? एस्से लिखा है। क्या लिखा है? एस्से लिखा है। कैसा एस्से? 30 पेज का एस्से। कैसा एस्से? 30 पेज का एस्से। ये भी 30 पेज एस्से के बारे में बता रहे, एस्से कैसा है? 30 पेज का है, पेजेस नहीं होगा, पेज होगा सिर्फ। ठीक है। अगर अ 5 मैन कमेटी हैज बीन सेट अप बाय द सीएम। अ 5 मैन कमेटी, कैसी कमेटी? 5 आदमियों की कमेटी। कैसी कमेटी? 5 आदमियों की कमेटी। कमेटी क्या है? नाउन है। और देखो, कमेटी जो शब्द होता है, ये हमारा क्या है? जो हमारा कमेटी शब्द है ना, ये एक कलेक्शन को दिखाता है, कलेक्टिव नाउन है, मेंबर्स का ग्रुप होता है। अगर अभी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, जो कलेक्टिव नाउन होता है, अगर उसमें यूनाइटेड सेंस हो, एक मत का भाव होता है, हम उसको एक वचन में रखते हैं। और जब कमेटी अलग अलग डिवाइड हो जाती है, कलेक्टिव नाउन में जब भी यूनाइटेड सेंस आएगा, उनको एक वचन में रखते हैं दोस्तों। और जब भी कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा में हमारे विभेद हो जाएंगे, मतभेद हो जाते हैं, उनको बहुवचन में रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कमेटी सेट की गई है, जाहिर सी बात है एक मत होगा, तो कहा गया हमारा, यहाँ 5 मैन हो जाएगा, बहुवचन नहीं बनेगा। वी हैव डिजाइन 50 डेज प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम? 50 दिनों का प्रोग्राम। यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दे हैव लॉस्ट 500 रुपीज नोट। नोट लॉस किया है, रुपी हो जाएगा, रुपीज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव है। दे हैव बिल्ट अ 300 फीट लॉन्ग हाउस। फीट नहीं होगा, फुट का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन है, लॉन्ग हाउस। कमल बॉट अ डजन बनाना फॉर ₹50। लिखा ना, अ डजन, एक दर्जन। बिल्कुल यहाँ प्लूरल नहीं बनाया गया, अ डजन बनाना। लेकिन अगर बात करूं, एक दर्जन में होते कितने बनाना है? 12। एक दर्जन एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे यस लगाना पड़ेगा, बहुवचन बनानास करना पड़ेगा। दे हैव बॉट 7 मीटर्स लॉन्ग रोप। उन्होंने 7 मीटर लंबी रस्सी खरीदी है। 7 मीटर्स लॉन्ग, ये बता रहा, रस्सी की विशेषता मीटर का प्रयोग होगा, मीटर्स नहीं लिखा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज कीजिए आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और कलेक्टिव नाउन का निकालते हैं, जो मैंने अभी बताया। देखिएगा, जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, इसे एक कॉन्सेप्ट से हम सीख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन हमारा यूनाइटेड सेंस में है या सेपरेटेड है, क्या है? सेपरेटेड है या यूनाइटेड है? अगर कलेक्टिव नाउन हमारा यूनाइटेड मतलब एक मत है, इसको यूज करते हैं किसमें? सिंगुलर में। अगर कलेक्टिव नाउन में डिवीजन हो गया है, तब किसमें यूज करेंगे? हम इसे प्लूरल में यूज करते हैं हमेशा से। एक कॉन्सेप्ट यहां से समझिएगा, जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, अगर उसमें एक मत का भाव आए, यूनिटी आ जाए, एक वचन में यूज करते हैं। और उसमें डिवीजन आ जाए, सेपरेशन का भाव आ जाए, उसको किसमें यूज करते हैं? बहुवचन में। मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने कहा फैमिली इज आर गोइंग फॉर पिकनिक। दूसरा मैंने कहा कमेटी इज आर फाइटिंग। तीसरा मैंने कहा टीम हैव
taken its their position on the ground। अगला मैंने एग्जांपल लिख दिया, यहीं से मैंने कहा अगर मैं कहूं कमेटी इज आर एग्री ऑन दिस मैटर। 3-4 एग्जांपल लिखे हैं यहां से, आशा करता हूं आपको क्लैरिटी आएगी। मैंने कहा जब भी हमारा कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में हो तो एक वचन में रखते हैं, सेपरेटेड हो तो बहुवचन में करते हैं। पहला मैंने कहा फैमिली इज आर गोइंग फॉर पिकनिक। मैंने कहा फैमिली इज आर गोइंग फॉर पिकनिक, जो हमारी फैमिली है वो पिकनिक के लिए जा रही है। अब क्या एक साथ पिकनिक पे जाएंगे कि कोई अलग जाएगा कोई अलग जाएगा? तो आप कहेंगे एक साथ जाएंगे। जब पिकनिक पे सारे लोग एक साथ जाएंगे, एक मत का भाव है कि नहीं, यूनाइटेड सेंस इसका प्रयोग कर लिया जाएगा। फिर मैंने कहा कमेटी इज आर फाइटिंग, जो हमारी कमेटी है, कमेटी मतलब होता है मेंबर, मेंबर्स का ग्रुप होता है ये, वो एक लड़ रहे हैं आपस में, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अब जब कमेटी के लोग लड़ रहे हैं, आदमी लड़ाई कब करता है? जब एक मत होता है कि विभेद हो जाता है, अलगाव होता है। आप कहेंगे अलगाव होता है तब लड़ते हैं, आर हो जाएगा। टीम हैव टेकन इट्स देयर पोजीशन ऑन द ग्राउंड, जो टीम है उसने ग्राउंड पे अपना पोजीशन ले लिया है। अब आप यहां बताइए क्या हो सकता है? टीम हैव टेकन इट्स देयर पोजीशन ऑन द ग्राउंड, टीम ने अपना अपना पोजीशन ले लिया है। यहां क्या संभव है? क्या सभी खिलाड़ी का एक ही पोजीशन होगा? सबका अलग अलग पोजीशन होगा, कोई यहां खड़ा होगा, कोई यहां खड़ा होगा, कोई यहां खड़ा होगा, सबका अलग अलग पोजीशन होगा। जब सबका अलग अलग पोजीशन है तो यहाँ क्या होगा? हैव यूज होगा और दियर हो जाएगा, पोजीशंस करना पड़ेगा, दियर पोजीशंस। अगला देखिए कमेटी इज आर एग्री ऑन दिस मैटर, जो कमेटी है उस मैटर पर एग्री है। अगर हम कमेटी एग्री है, सहमत है किसी बात पे, तो आप क्या कह सकते हैं कि उसमें मतभेद हुआ होगा? मतभेद नहीं है यहाँ पे, यूनाइटेड है, एक मत है, कमेटी इज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां से भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं। एक और टॉपिक यहां से बन सकता है, इसको हटा रहे हैं, एक और जो यहां से भी सीखते हैं नाउन का। देखिए अगर नाउन में आपको कहीं मिलता है नाउन प्रीपोजिशन, अगर कहीं स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिल जाए, कैसे? नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, फिर वही नाउन हो, मतलब ये दोनों नाउन क्या हो? सेम हो, तो इन दोनों नाउन्स को किस फॉर्म में रखते हैं? सिंगुलर ही रखा जाता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगुलर का ही यूज होता है। एग्जांपल से समझते हैं भी समझिए। मैंने कहा जब भी इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको मिले, नाउन आए फिर प्रीपोजिशन आए फिर नाउन आए, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक वचन का होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। कैसे? मैंने एक एग्जांपल लिखा, द बेगर वेंट फॉर बेगिंग doors to doors, day by day you are getting intelligent। तीसरा कहा डेज बाय डेज कर देते हैं, डोर्स टू डोर्स हो गया। वर्ड्स फॉर वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड बाय हिम। मैंने 3 एग्जांपल लिखा कि जब भी तुम्हें दिए नाउन
जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखे नाउन प्रीपोजिशन फिर सेम नाउन, तो वो उस नाउन्स को हम एक वचन फॉर्म में रखते हैं, सिंगुलर में रखते हैं और स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक वचन का फॉलो किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। मैंने कहा द बेगर वेंट फॉर बेगिंग डोर्स टू डोर्स, जो भिखारी है वो दरवाजे दरवाजे पर गया भीख मांगने। अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। अगर मैं बात करूं भिखारी की, मान लीजिए एक घर यहां पे है, दूसरा घर यहां पे है, तीसरा घर यहां पे है, ये 3 घर है। एक भिखारी यहां से गया भीख मांगने के लिए निकला, तो मान लीजिए भिखारी यहां से भीख मांगने के लिए जा रहा है। अगर मैं कहूं वह दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने गया, भिखारी आप बताइए एक बार में कितने दरवाजे पर भीख मांगेगा? क्या एक हाथ इधर फैलाएगा एक हाथ उधर फैलाएगा, दोनों दे दो, ऐसा थोड़ी करेगा। अगर भिखारी भीख मांगे तो एक बार में एक ही दरवाजे पर जा पाएगा, ना कि 2 दरवाजे पर जाएगा। जब काम एक बार में एक ही काम हो रहा है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनता है, डोर टू डोर लिखा जाएगा, ना कि डोर्स टू डोर्स। डेज बाय डेज यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट, दिन ब दिन तुम बुद्धिमान होते जा रहे हो। क्या एक बार में कई दिन होते हैं? एक ही दिन तो होता है, एक बार में एक दिन होता है। वही मामला है, डे डे बाय डे हो जाएगा। वर्ड्स फॉर वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड बाय हिम, उसके द्वारा शब्द के स्थान पे शब्द ट्रांसलेट किए गए। एक बार में कोई कितने शब्द ट्रांसलेट कर सकता है? एक ही शब्द ट्रांसलेट करेगा। अगर मैं एक बार की बात करूं तो कोई भी एक बार में एक ही शब्द ट्रांसलेट करेगा, वर्ड फॉर वर्ड हो जाएगा, वर्ड फॉर वर्ड, WRD। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे नाउन के जो हमने सीखा है। अब पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखें आप, वहां आपको नाउन के बारे में ज्यादा क्लैरिटी आएगी और अच्छे से आप सीखने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी। तो जैसे कि हमने अभी बताया, नाउन का एक जो पार्ट है नंबर का, जिसमें हम सीखते हैं जैसे क्या क्या आ जाते हैं। पहला तो उसमें आएगा कि सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, मशीनरी, वर्क, हेयर, हेल्थ, ये सारे के सारे जो नाउन हैं वो एक वचन में यूज होते हैं, एक टॉपिक याद जाता है। दूसरा पीपल, पब्लिक, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, ये सारे के सारे प्लूरल में हमेशा यूज होते हैं। इसी में एक टॉपिक आता है जिसमें हम टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, सीजर्स, बायनोकुलर्स, सीजर्स हुआ, बायनोकुलर्स हुआ, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामाज, तो पैंट, ये सब जिसमें आइडेंटिकल पार्ट होते हैं उनको भी हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं वो आप कोई भी एक बुक ले लेंगे, वहां उसमें मिलेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। और बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, इंग्लिश बाई दिग्विजय सिंह, और टेलीग्राम ज्वाइन, वहां आप अपना डाउट भेज सकते हैं। तो यहाँ से आप इतना पढ़िएगा नाउन, तो फिर जो भी हमें नाउन का इंपॉर्टेंट मिलेगा कॉन्सेप्चुअल, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी नंबर्स के जो कॉन्सेप्ट है, नंबर के जो रूल वगैरह हैं छोटे मोटे, किसका कौन सा यूज सिंगुलर में होगा, कौन सा प्लूरल में, उसको आप पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन।